जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। मैं बाबा का दास अशोक अंजनी के प्यारे श्री बालाजी यूट्यूब चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत करता हूं और बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूं, हे बालाजी महाराज, जिस भी क्षेत्र में ये सभी भक्तजन कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में इनको दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की दीजिए। देखिए, एक अनूप है जो काफी समय से हमारे साथ मेहंदीपुर दरबार बालाजी से जुड़ा है। उन्होंने एक प्रश्न किया है, एक सवाल किया है, आप इसे कमेंट में कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि गुरुजी, हमें जैसे कहीं भी प्रसाद बन रहा है, मेहंदीपुर दरबार में या कहीं भी किसी भी मंदिर में किसी भी संस्था में प्रसाद बन रहा है, जैसे 56 भोग का प्रसाद बन रहा है या कोई फल का प्रसाद बन रहा है या कोई मान ले राजभोग का प्रसाद बन रहा है, हम उसे एक बार ले सकते हैं या बार बार ले सकते हैं? कितनी बार लेना चाहिए या एक ही बार लेना चाहिए? और हमें खुद खाना चाहिए या बांट के खाना चाहिए? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और बड़ा ज्ञानवर्धक सवाल है अनूप जी। ये अलग अलग औजों ने, अलग अलग शानों ने, अलग अलग कथावाचकों ने, अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग ब्राह्मणों ने अपने अपने तरीके से इसको बताया, सभी ने इसके बारे में वर्णन किया है। जो मेरा अपना मत है, जो मेरा अपना हिसाब है, जो मुझे बालाजी महाराज ने बुद्धि और ज्ञान दिया, उसी हिसाब से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ और आपसे विनती करता हूं कि ये वीडियो आप शुरू से लेके लास्ट तक, एंड तक देखें, तभी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको इस बारे में ज्ञान होगा कि प्रसाद हमें कितनी बार लेना चाहिए या कितनी बार हमें बांट के किस किस साथ खाना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो, हम जब प्रसाद लेते हैं किसी भी संस्था में, किसी भी मंदिर में या किसी भी जगह, प्रसाद के दो रूप होते हैं। एक तो भंडारे के रूप का प्रसाद और बिना भंडारे के रूप का प्रसाद। जैसे हम भंडारे में तो हर तरह की सामग्री, जैसे खीर वगैरह वगैरह जो होता है, और एक जैसे हमें कोई राजभोग बट रहा है या कोई 56 भोग बट रहा है, कोई केले या बिस्कुट या कोई चना, कोई भी किसी प्रकार के, जैसे जिसकी श्रद्धा, जैसी जिसकी भाव, जैसी जिसकी आस्था, उस हिसाब से वो प्रसाद बांट रहा है। सबसे मेन बात तो क्या है, हम जब लाइन में लग के प्रसाद लेना चाहिए, अपनी बारी का जब नंबर आए, शांति से हमें लाइन के अंदर खड़ा रहना चाहिए, धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, सबसे पहले। उसके बाद जब आपका नंबर आए, आपने तभी ही प्रसाद लेना चाहिए और प्रसाद आपको एक ही बार लेना चाहिए, चाहे या किसी भी संस्था में कोई भी तरीके से, सिर्फ एक बार। क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म में वेद शास्त्र कहते हैं, हमारा आचार्य जी कहते हैं कि हमने अगर दोबारा प्रसाद लिया, आपके कर्म का, आपके भाग्य का, आपको एक बार जितना मिलना उतना मिल चुका है। अगर हमने दोबारा प्रसाद लिया या दोबारा धक्का मुक्की करके हम लाइन में गलत तरीके से लाइन में बढ़े, हमने प्रसाद लिया, वो बड़ा पाप होता है, वो बड़ा हानिकारक हो जाता है। क्योंकि हमने जो प्रसाद पहली बार लिया वो हमारे भाग्य का प्रसाद हमें मिल चुका है। अगर हम दोबारा कोशिश करेंगे, किसी दूसरे का प्रसाद लेने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब हमने दूसरे के भाग्य का प्रसाद छीना है, जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती से। वो भगवान की नजरों में आप आ जाते हो, वो भगवान की नजरों में एक पाप है, एक दोष है। जो आपने प्रसाद पहली बार मिला और एक ही बार मिला, लाइन से अच्छे तरीके से लिए, वो आपके भाग्य का, जो आपके भाग्य में आपके कर्म का, तो आपको प्रसाद मिल चुका है। अब रही बात दूसरी, आपने दूसरा प्रश्न किया, दूसरा सवाल किया कि हमने वो प्रसाद सभी के साथ बांट के खाना चाहिए या अकेले खाना चाहिए। अगर आपके सदस्य आपके साथ है, आपके परिवार के सदस्य, जैसे ताई, चाची या कोई भाई है या कोई पिता माता या कोई बच्चे हैं, आप उनको वो प्रसाद बांट सकते हो जो अपनी फैमिली के हैं। अगर आपकी फैमिली के नहीं है, कोई दूसरा है, पड़ोसी है, कोई मान ले दूसरी बिरादरी का, या जैसे संघ में जा रहा कोई दूसरा संगत का, या अब जब आपस में कहते हैं प्रसाद बांट ले, हमने 56 भोग मिला है, हमने मान ले दरबार से मिला, वो आपको बांटना चाहिए। क्योंकि उसका एक महत्व बताया, उसके मतलब बताया, उसका उदाहरण बताया। क्या है ये, जो आपके कर्म का, आपके भाग्य का आपको प्रसाद वो आपको मिला है और आपका भाग्य आपकी फैमिली के साथ, आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके परिवार के साथ जुड़ा है, तो आप उसको बांट के साथ, क्योंकि आपका भाग्य, आपका कर्म उनकी, आपकी फैमिली के साथ जुड़ा है। अगर आप अदर फैमिली या अदर कास्ट या अदर जात से वो प्रसाद बांट रहे हो जो आपको मिला,
मंदिर से भोग लग के मिला या आप लाइन लगा के लेके वो आप नहीं बांट सकते। दूसरे को बांट कर कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है, इसका साफ साफ उदाहरण ये है कि आपको जो अपने कर्म का, अपने भाग्य का जो आपको प्रसाद मिला है, वो आपने दूसरों को बांट दिया। आपने अपना कर्म बांटा है, आपने अपना भाग्य बांटा, ना कि प्रसाद बांटा। हम श्रद्धा भाव में भागे, आस्था में भाग कर वो प्रसाद बांटते थे, लेकिन नहीं बांटना चाहिए। अगर आपने एक बार लिया है और ईमानदारी से लिया और लाइन लग के लिया है, तो आपको वो प्रसाद किसी के साथ बांटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने आपका भाग्य उनके साथ बांटा है। आप अपनी फैमिली के साथ कर सकते हो, ठीक है। आप मान लें अपने जो फैमिली होती है 2 या 3 पीढ़ी तक की, और आप उसके साथ बांट सकते हो। आप किसी दूसरे को अपना भाग्य का प्रसाद या अपनी किस्मत या अपने कर्म को मत बांटिए। इसका कर्म को बांटना कहते हैं, इसको भाग्य को बांटना कहते हैं। इसलिए अगर आप मेहंदीपुर दरबार से जुड़े हो और आपको प्रसाद मिल जाता है, 56 भोग का, राजभोग का, या किसी भी प्रकार का जो प्रसाद मिला है, वो पहली बात तो अपने ईमानदारी से लेना चाहिए, और एक ही बार ले, दूसरी बार नहीं ले, क्योंकि उसका मतलब है कि आपने दूसरे के भाग्य का प्रसाद छीन के लेके आए। दूसरे के भाग्य का प्रसाद आप छीन के लेके आए, और फिर आपने दूसरे का भाग्य का प्रसाद छीना हुआ दूसरों में बांट दिया। क्यों बांटा? उसमें बड़ा दोष है, बड़ा पाप लगता है। अगर आप ऐसा करो, कहीं ना कहीं आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी विपदा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कहते हैं कि हम उतनी जगह गए, हमारा संकट नहीं करता, हमारा भला नहीं होता, हमारे मान ले बाबा सुनता है, कैसे सुनेगा? आपके रग रग में तो बेईमान है, रग रग में तो आप धोस, आपके पास रग रग में आपको घमंड है, अहंकार है। ऐसा कभी नहीं करें आप। ना तो जो 56 भोग, या मान लिया आप जे कोई राजभोग जैसे मेहंदीपुर दरबार से मिला, या माता रानी के दरबार से मिला, या किसी भी 33 कोटि देवता के मतलब जो मंदिर है उनसे अगर आपको प्रसाद मिला है, ठीक है, जैसे 56 भोग, कितने प्रकार के प्रसाद होते हैं, अगर आपको मिला है तो आपको अपने आप ही खाना चाहिए, ना तो किसी को बांटना चाहिए अपनी फैमिली के सिवाय। और इसी बात लिए मैं आपके लिए स्पेशल, जैसे मैंने बुद्धि पाई है, जैसे मैंने भगवान ने मुझे श्रद्धा भाव आस्था दी, उसी प्रकार से मैंने ये वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, इसे लाइक भी कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और शेयर भी कीजिए, और हमारे ऊपर कमेंट भी कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, कि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको बड़ी आराम से और बड़ी आसानी से मिल सके। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय मेरी शाकुंभरी।